हेलो व्यूअर्स। आज का रूट वर्ड है कल्चर। कल्चर जो कि एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग है प्रोडक्शन या फिर कल्टीवेशन। ठीक है, इस वर्ड को सीखने से पहले आपको ये एक चीज क्लियर करनी है कि ये जो कल्चर वर्ड है ये इसका मीनिंग यहाँ पर क्या होता है, कल्टीवेशन या किसी चीज का प्रोडक्शन, या फिर एक वर्ड और यूज होता है रियरिंग। ठीक है, किसी चीज का उत्पादन करना, किसी चीज का पालन करना। ठीक है, किसी चीज को पालना, मतलब जैसे कि हिंदी में बोलते हैं ना मत्स्य पालन। ठीक है, मछलियों को पालना जो होता है उसको बोलते हैं मत्स्य पालन। तो उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, मतलब कोई ना कोई वर्ड होगा जिसके साथ कुछ कल्चर वर्ड यूज होगा। कल्चर का मतलब ही है उस चीज का प्रोडक्शन। ठीक है, यहाँ पर इसका मीनिंग जो है ये है। ऐसे ही जैसे होता है पशुपालन, पशुपालन को जो है एनिमल कल्चर नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, लेकिन अब इसी में आगे काफी सारी जो है ब्रांचेज हैं, जैसे जैसे मच्छी पालन हो गया, या जैसे मधुमक्खी पालन हो गया। ठीक है, तो इनको क्या बोलते हैं, या फिर एक लैंड के ऊपर किसी एक चीज की खेती करना, जिसको कल्टीवेशन बोलते हैं ना, खेती करना। जैसे कि कई जो हैं वो अबंडेंस में वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं। ठीक है, सब्जियां उगाते हैं, तो उसकी सब्जियों की खेती को क्या कहते हैं। या कुछ लोग जो होते हैं जो कि काफी मतलब नंबर में ओनली ग्रेप्स, ठीक है, सिर्फ अंगूरों की खेती करेंगे तो उसको क्या कहते हैं। या फिर जैसे गार्डनिंग करते हैं तो गार्डनिंग को क्या कहते हैं, जैसे जो कि गार्डन प्लांट्स जो लगाते हैं। तो इन वर्ड्स को फॉर्म करने के लिए जो रूट वर्ड है वो है कल्चर। तो सबसे पहले है सिल्वी कल्चर। ये मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था। सिल्वी कल्चर, जो सिल्वी वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग है ट्रीज। तो एक काफी बड़े लैंड पर फॉरेस्ट एरिया, जो मतलब फॉरेस्ट की तरह ट्रीज को लगाना, उनकी केयर करना, उनका कल्टीवेशन करना, उसको क्या कहते हैं, सिल्वी कल्चर। ठीक है, नेक्स्ट है सीरीकल्चर। सीरीकल्चर जो है वो क्या है, सिल्क वॉर्म से रिलेटेड है, जो कि शहतूत के पेड़ पे जो है ना सिल्क के जो कीड़े होते हैं, सिल्क वॉर्म्स, डब्ल्यू होगा सॉरी। सो सिल्क वॉर्म्स जो हैं उनको मतलब उनको पालन करना और उनसे सिल्क प्रोडक्शन के लिए, तो इसको क्या बोलते हैं, सेरिकल्चर। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर। आपने सुना ही होगा एग्रीकल्चर में क्या होता है। एग्रीकल्चर में खेती की जाती है किसकी, फूड की। मतलब फूड में जैसे कुछ भी आ सकता है, ग्रेन्स हो गया या वेजिटेबल्स हो गया या जो भी चीजें, आगे इसकी अलग अलग ब्रांचेस हैं। ठीक है, कि फ्रूट की खेती को क्या कहेंगे, वेजिटेबल्स की खेती करने को क्या कहेंगे। एग्रीकल्चर जो है उसमें क्या है, स्पेशली द प्रोडक्शन ऑफ फूड आइटम्स और इटेबल्स। नेक्स्ट है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर जो है वो काफी कॉमन है, जिसको हम जानते हैं गार्डनिंग के नाम से। ठीक है, मतलब आपके आसपास या आप खुद होंगे जिसको गार्डनिंग का शौक होगा। तो ये जो गार्डनिंग मतलब जो गार्डन प्लांट्स को जो ग्रो करता है, जो उनको उनकी केयर करता है, उनको मतलब कल्टीवेशन करता है, तो उसको क्या कहते हैं, हॉर्टिकल्चर। ठीक है, जैसे जो नर्सरीज वगैरह होती हैं, सो दिस इज द फील्ड हॉर्टिकल्चर। नेक्स्ट है एपीकल्चर। एपीकल्चर जो है वो रिलेटेड है हनी बी से। ठीक है, बीज, हनी बीज को जो है उनकी रेयरिंग करना, उनको पालना, ताकि हनी प्रोडक्शन जो है वो किया जा सके, तो इसको क्या कहते हैं, एपीकल्चर। नेक्स्ट जो है एविकल्चर। ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, एवी को आप कोरिलेट कर सकते हैं एविएशन के साथ। एविएशन मतलब किसी तरह की फ्लाइंग से रिलेटेड, तो बर्ड्स। ठीक है, सो ये जो है ये क्या है, एविकल्चर, दैट इज द रियरिंग ऑफ बर्ड्स। मोनोकल्चर, अब मोनो का मतलब आपको पता ही है, कोई एक, कोई वन। तो मोनोकल्चर जो है वो रिलेट करता है किसी भी एक क्रॉप से। ठीक है, मतलब एग्रीकल्चर हो गया, एग्रीकल्चर में अगर कोई किसी एक क्रॉप में स्पेशली डील करता है तो उसको कहते हैं मोनोकल्चर। नेक्स्ट है पॉमिकल्चर। पॉमिकल्चर क्या है, ये है कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट बेयरिंग प्लांट्स। ठीक है, कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट बेयरिंग प्लांट्स और ट्रीज, मतलब ऐसे प्लांट्स और ऐसे ट्रीज की खेती जिनके ऊपर फ्रूट्स लगते हैं, जिन पर फ्रूट्स लगते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, पॉमिकल्चर। एग्रीकल्चर का ही एक पार्ट हो गया।
नेक्स्ट देखिए मॉडर्न वर्ड है एक साइबर कल्चर। साइबर कल्चर क्या होता है, ऐसा नहीं है कि कहीं पे कंप्यूटर्स उगाए जाते हैं या लगाए जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि दिस इज द टर्म यूज्ड फॉर ग्रोन यूज ऑफ कंप्यूटर्स एंड इंटरनेट्स। ठीक है, मतलब आज के टाइम में क्या चल रहा है, साइबर कल्चर ही है ना। तो जब जैसे यूज बढ़ता जा रहा है कंप्यूटर्स का एंड इंटरनेट का, तो इसको क्या कहते हैं, इस टर्म को साइबर कल्चर। नेक्स्ट वर्ड है पेसिकल्चर। पेसिकल्चर इज द रियरिंग ऑफ फिशेस। ठीक है, मछलियों, मत्स्य पालन जिसको हम बोल सकते हैं, तो दिस इज पेसिकल्चर। नेक्स्ट है विटिकल्चर। विटिकल्चर जो है वो क्या है, रियरिंग और कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स स्पेशली फॉर वाइन। ठीक है, वाइन बनाने के लिए जो ग्रेप्स की खेती की जाती है उसको बोलते हैं विटिकल्चर। नेक्स्ट जो है वो काफी कॉमन है लेकिन वर्ड आपको काफी डिफरेंट लग रहा होगा। दिस इज ऑलरिकल्चर। ऑलरिकल्चर इज द कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल्स। ठीक है, सब्जियों को उगाना। और नॉन वुडी मतलब कि ऐसे जंगल लकड़ी वाली वो नहीं। ठीक है, नॉन वुडी प्लांट्स, जो नॉन वुडी प्लांट्स होते हैं उनमें सब्जियों की खेती करना, दिस इज कॉल्ड ऑलरिकल्चर। नेक्स्ट है फ्लोरिकल्चर। आपने देखा होगा बहुत से जो गार्डन्स होते हैं जहां पे सिर्फ फ्लावर्स को मतलब उगाया जाता है, फ्लावर्स की खेती की जाती है अलग अलग पर्पजेस के लिए, तो उसको बोलते हैं फ्लोरिकल्चर। ठीक है, कल्टीवेशन ऑफ फ्लोरिंग प्लांट्स और फ्लावर्स। एक्वाकल्चर, अब एक्वा वर्ड आप सबको अब तो बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। दिस इज रिलेटेड टू वाटर। सो ये वाटर की कोई भी चीज की खेती हो सकती है, मतलब किसी भी चीज का प्रोडक्शन हो सकता है, चाहे वो कोई वाटर प्लांट हो, चाहे वो कोई वाटर एनिमल्स हो, और चाहे वो फिशेस की बात हो रही हो। वाटर में जो चीजें मिलती हैं उनसे, मतलब चाहे वो कोई लेक में, लेक वाटर में है, रिवर वाटर में है या ओशन वाटर में है, तो उनको पूरे जो है एक कॉमन टर्म सबके लिए, चाहे वो प्लांट्स का है, चाहे वो फिशेस का है, चाहे एनिमल्स का है, उनके लिए कॉमन टर्म जो है वो क्या है, एक एक्वाकल्चर। अब ऐसे ही जैसे नेक्स्ट है मैरीकल्चर। अब मैरीकल्चर जो है वो मैरिजेस का प्रोडक्शन नहीं है, दिस इज मरीन। अब मरीन क्या होता है, ओशन से रिलेटेड। ठीक है, तो ऐसे जो चीजें हैं जो ओशन में मिलती हैं, मतलब समुद्र में मिलती हैं, ठीक है, उनसे रिलेटेड जो है स्पेशली उसको क्या कहते हैं, मैरीकल्चर। मतलब ये एक्वा कल्चर की एक ब्रांच है, जिसमें एक्वा में तो हर तरह के पानी की बात हो रही है और इसमें स्पेशली मरीन लाइफ की बात हो रही है, ओशन से रिलेटेड। नेक्स्ट है एल्गा कल्चर। ये जो है प्रोडक्शन ऑफ एल्गी। वर्मी कल्चर, वर्मी कंपोस्ट आपने सुना होगा, उसको बनाने के लिए किनका यूज होता है, अर्थवॉर्म्स का। सो वर्मी कल्चर इज द रेयरिंग ऑफ अर्थवॉर्म्स, मतलब अर्थवॉर्म्स को जो पालते हैं उनका जो मतलब केयर करते हैं, उन वो वाले उस चीज को क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड वर्मी कल्चर। ठीक है, लास्ट, सॉरी लास्ट नहीं, नेक्स्ट आता है एरोकल्चर। लास्ट तीन बचे हैं। एरोकल्चर इज नॉट रिलेटेड टू एयर, दिस इज द रियरिंग ऑफ टॉर्टोइजेस। ठीक है, एक्वाकल्चर की ही एक ब्रांच हो गई ये भी। सो दिस इज एरोकल्चर। ये जो है टॉर्टोइजेस, कछुए जो होते हैं उनका रेयरिंग करना, उनको पालना। ठीक है, कछुआ पालन। नेक्स्ट इज मोरिकल्चर। मोरिकल्चर इज द प्रोडक्शन ऑफ मलबेरीज। ठीक है, मलबेरीज जो कि एक फ्रूट है स्पेशली, उसका जो प्रोडक्शन है, उसकी जो कल्टीवेशन है, उसको कहते हैं मोरिकल्चर। लास्ट इज एर्बोरिकल्चर। एर्बोरिकल्चर इज द कल्टीवेशन ऑफ ट्रीज एंड श्रब्स। ठीक है, पेड़ों को लगाना, श्रब्स को लगाना, ज्यादातर जो है हर तरह के, मतलब फॉरेस्ट एरिया की तरह नहीं लेकिन काफी मात्रा में ट्रीज, तो उनको बोलते हैं, उसको बोलते हैं एर्बोरिकल्चर। ठीक है, तो ये कुछ वर्ड्स थे जो कि कल्चर वर्ड से रिलेटेड थे। ठीक है, रिलेटेड टू सम काइंड ऑफ कल्टीवेशन और प्रोडक्शन। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।